है लड़की? किसकी छोरी है तू? डेयरी वाले की। अच्छा ले, पर हाथ नीचे उतार के रख दे। उतार उतार उतार, ये ले हाथ में पकड़ ले और ये ले, हमें चीनी ला के दे। मैं घेर पे जा रही हूँ अपनी मम्मी ने बुलाया है मेरे काम। घेर पे बाद में चली जाइए बेटा, जा पहले चीनी लेके आ। नहीं मुझे घेर पे जाना है। अरे घेर पे कोई मना थोड़ी कर रहा है, पहले गांव के बड़े बड़े बूढ़ों की बात सुननी चाहिए, तुझे पता है? सुनते हैं, बड़े अच्छे संस्कार वाले बच्चे कहलाते हैं। जा जल्दी से, ये अपना काम कर ले, जा जल्दी से जा, जा बेटा जल्दी लेके आइयो, ऐसा ना हो कि लौट के ना आए। हाँ अरे कहाँ से डकैती डाल लाई? अरे प्रधान जी डकैती नहीं वो। हाँ, और कहाँ से ले आइए इतने सारे पूरे? अब तो गड्डी लेके आइए, कहाँ से लाइए भाई बता तो दे। पूरे 50,000। अरे तो कहाँ से लाइए? ये मेरा एक काम है, उससे करती हूँ मैं। ओह क्या काम है भाई, बता दे, हमें बता दे। आप क्या करोगे? ना मैं कुछ करूँगा कुछ ना, पूछ रहा हूँ तुझसे। 10 लगाओ 100 पाओ। 10 लगाओ और 100 पाओ, ये कौन सा बिजनेस है? ऐसा ही बिजनेस है। अच्छा इतना बिजनेस, इतना कर रहा बिजनेस तो अंबानी जी भी ने भी ना करा जितना कर रहा तू कर रही है। हाँ उन्हें जो है क्या नाम है, मैं समझता हूँ कि 50 के जाए जाए 70 छाप लेता हूँ। तो हम अंबानी जी थोड़ी है, हम तो आम इंसान है। तो आम इंसान इतना कमावे? बिल्कुल भाई ऐसा कौन सा कारोबार कर रही है जो कि इतने रुपये मिल रहे हैं तुझे, हमें बता दे भाई। देखो कारोबार की तो बात ये है कि मैंने तुम्हें बताया। मैं एक वो क्या कहते हैं काम है मेरा। 10 लगाओ और 100 पाओ। अबे तो 10 काय में लगाओ और कहाँ से पाओ ये बता, असली बात तो ऐसा है कि वो क्या कहते हैं नंबर देने पड़ते हैं अपने। नंबर 1 से लेके 100 तक गिनती होती है। तो तुम कोई भी नंबर बता सकते हो, 1 से लेके 100 तक गिनती। ठीक है चल हमने बता दिया। 1 बता दो, 2 बता दो। हाँ तो फिर बता दिया हमने, मान ले। हाँ अब वो नंबर वहाँ लगा दिया। पर्ची दे दी उनको। ठीक है, अब पर्ची दे दी। अब जैसे कि तुम्हें वो क्या कहते हैं 10 रुपए, तुम्हें तो 10 रुपए से स्टार्ट करना है। तो 10 रुपए दे दो, पर्ची दे दो। ठीक है, अब 10 के तुम्हें 100 मिल जाएंगे। देखो मैं बताऊं तुम्हें क्या है, बता कि जैसे तुमने 100 रुपए लगाए। ठीक है विस्तार से बता सही से। 100 रुपए तुमने मुझे दिए। ठीक है मैंने वो 100 रुपए लगाए। ठीक है, अब तुमने कोई भी नंबर बता दिया। ठीक है बता दिया। अब वो नंबर वहाँ जाके बता दिया कि ये नंबर है हमारा। और नंबर रात को 12 बजे खुलता है। ठीक है, 12 बजे अगर वो नंबर आ गया तो तुम्हें 100 के 10,000 मिलेंगे। तो यूँ कहिए आप कि अगर वो नंबर हमारा पास हो तो हमें 10,000 मिल जाएंगे। 10,000, और अगर 10,000 लगाए तो 1 करोड़ मिलेंगे। करोड़ भी, लाख भी, 20,000 भाई ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है भाई। हमें मैंने तो ये समझ लो, सुनो मेरी बात। मेरे पति है ना, कुछ नहीं थे, बेरोजगार थे, कोई काम नहीं करते थे। अब मुझे एक जानने वालों ने बताया तुम ये काम कर लो। ठीक है ना? हाँ बोल, सुनना हूँ। और सुनो, मेरे पति तो बेरोजगार थे, कोई कमान था नहीं उनके पास। ठीक है। अब मुझे एक जनों ने बता दिया तो मैंने भी ऐसे ही लगाए। अच्छा, आज की डेट में देख लो मुझे 5 तो ये समझ लो प्लॉट है मेरे पास। शाबाश। और 20 बीघा खेत खरीद लिया मैंने। खेत करती हूँ और 4 डेयरियां चल रही हैं। एजेंट वो क्या कहते, एक्टिवा की एजेंसी ले ली। पहले मैंने एक्टिवा निकाला होंडा का। शाबाश। फिर मैंने एजेंसी ले ली। भाई वाह। और फिर मैंने कर लिया ब्याज का काम। ब्याज का भी कर लिया? ब्याज का भी कर लिया। अरे बहुत बढ़िया, तू तो भाई क्या अच्छी खासी लुटेरी हो चुकी है। लुटेरी नहीं, पैसे वाली। हाँ पैसे वाली। और सुनो BMW है। शाबाश, अब तो लंबी ज्यादा हो गई। नहीं लंबी ज्यादा नहीं, सही कह रही हूँ। अच्छा। BMW है। अच्छा हाँ, अगर मैं बिजनेस करने जाती हूँ, अगर तेरे पास BMW है और कहीं मैं इसका जितनी तू कह रही है कि पैसे वाली हो गई है, अगर मैं इसका आधा भी हो गया तो सुन ले, WW मैं हूँ। WW? हाँ, इस गांव का WW हूँ। अच्छा। तो BMW है तो मैं WW। हाँ बिल्कुल, ये फिक्र है। और एक चीज और बताऊँ, लेकिन ये है मैं पुण्य बहुत करती हूँ। अनाथ बच्चे होते हैं, सड़कों बेचारे बैठे रहते हैं, मैं उनको दान बहुत करती हूँ। 2-3 लाख तो मैं ऐसे बैठ देती हूँ जैसे मेरे पास जन कहाँ पड़ा रहता है। क्या ठिकाने है भाई, हकीकत में बहुत ज्यादा दौड़ लग रही है। अरे दौड़ नहीं, हकीकत। ठीक है। अब ऐसा है, सुनो, हमारे भी लगा दे पैसे तू। 5-6 बार तो गोवा का टूर करी आई, वेलकम टू माय गोवा। वो तो खैर कोई बात ना है, तू करी आई होगी। और सुनो, ना जाने कहाँ घूम के आई मैं। अच्छा, मैं तो देख बाहर जाऊंगा, फिर मौज लूंगा बाहर जाके। आने तो देख बार। अब बताओ
करना है तुम्हें? बता, हम तो इस गांव में बहुत रईस आदमी है, मगर तूने तो हमें भी पीछे छोड़ दिया। इस गांव के क्या बल्कि जनक कितने गांव को पीछे छोड़ दिया, तू इतनी आगे निकल गई। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें करना है। चलो ठीक है, एक हाँ। काम करना, मेरे घर पे आना, तब पैसे लेके देना। ठीक। यहाँ रास्ते में सही नहीं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इधर का जा रहे हो? अरे मैं तो अभी तो बहुत असल में वैसे मैं गरीब आदमियों से बात नहीं करती। वैसे तूने मुझे इतना चक्कर का, मैं वाकई गरीब हो चुका। तूने इतनी बात गिना दी, इतनी दौलत दिखा दी कि मैं गरीब हो गया पैसे वाला हो के भी, ठीक है, और दिमाग और घूम गया। अब ऐसा है, मैं भी आ रहा हूँ। तुम्हें पता है? हाँ। 50 तो भैंस है मुझ पे। 50 भैंसे भी है? मेरी ना चल रही 3-3। और ये भैया, अबे आज कहीं तो रुक जा। अरे और सुनो। हाँ तुम्हें पता है? हाँ बता। जिस बेड पे मैं सोती हूँ ना, हाँ। डायमंड का बेड है। ओफो, वह तूने तो क्या 69 हो रही है। हाँ, हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे तुम, टीचर हो। मैं अब जो भाई कर रहा हूँ ऐसी कर रहा हूँ कि ये समझ ले, गांव में किसी घर में कटोरा तक नहीं छोड़ूंगा पानी पीने का। टेंशन ना लो तुम। हाँ, मैं टेंशन ना ले। मुझे पता है, चिंता ना करो, पैसे वाला बनाऊंगी तुम्हें। हाँ, जा। पर इतनी छोटी और घटिया हरकत मत करो। घटिया हरकत तेरी होगी, पैसा छोड़ूंगा नहीं, घटिया होगी तेरी, मेरी का। बिल्कुल। अरे बहन जी, राम राम। राम राम राम। अरे ये क्या उठा लाई? अरे पंखा है। पंखा? हाँ। कहाँ से चोरी करके लाई हो? अरे मैं क्या को चोरी करती, मेरे तो? एसियां लग रही हैं। हाँ वो तो है। मेरे यहाँ तो बाथरूम तक में एसी लग रही है, लेटरिन तक में एसी लग रही है, लेटरिन में सोते हैं? किचन तक में एसी लग रही है। हैं? गर्मी, जब एक बात बताओ, हल्के हो में तो भैया गर्मी ना आती है? हाँ, गर्मी आती है, एसी चला दे। पर ये किसका है, कहाँ से क्या? ये ऐसा है, वो है ना दी भाभी जो है, भाभी चुन्नू की बहू। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, वो प्रधान जी उसके यहाँ से उठा लाए मात्र 500 रुपए में। अच्छा, बताओ, 500 रुपए के पीछे पंखा उठा लाए, और जबकि 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मैंने उनके मुंह पे मरवा दिए। 500 रुपए में छिना लाई। मैंने कहा एक काम करो, ये 500 रुपए पकड़ो, ये पंखा मुझे दो। सही है बहन जी, गाँव में है, सबके पैसे तुम ही दे रही हो उस प्रधान मैं को। तो ये कह रही हूँ कि 1-1 रुपया सबका फाइनल करके जाऊंगी मैं। अच्छा। हर किसी का भी, ठीक है ना? अच्छा, बीड़ा उठाया तुमने? बीड़ा उठा लिया है। मैं इस प्रधान का तो ये समझ लो, ब्याज 1 रुपए की खाने नहीं दूंगी। अच्छा, ये 4 बातें अगर गांव वालों से कह जाए तो फिर चौधरियों की तो ना की नीचे हो जाए। हाँ फिर बेकार है चौधरी। फिर ऐसी चौधराहट करने से क्या चौधरी आएंगे तो चौधरी का बात क्या? हाँ सही है, सही है। हमारे तो शान है। हाँ बिल्कुल। हमारे तो नाम ले देना लोग बड़े खुश होते हैं। अच्छा, सलाम करते हैं लोग। ना पता हाँ। तुम्हारे नाम है तुम्हारा? बेटा ये तो कुछ भी ना है। अच्छा, दिल्ली के चारों और बीच में झंडा खड़ा हुआ चौधरियों का। दिल्ली चल रही है चौधरियों की वजह से। हाँ, आज ये जो चौधरी की वजह से दिल्ली चल रही है। अच्छा। चौधरियों ने अपना राज छोड़ दिया, दिल्ली बंद हो जाएगी। हैं? हाँ, ठीक है ना? सब बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। और सुन, हाँ। हम लोग तो बहुत बड़े वैसे होते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते। और दूसरी बात, मैंने पीड़ा उठाया भाई। रहम है तुम में? मैं रहम नहीं, हाँ। मैं 1-1 रुपए किसी सबका फाइनल करके जाऊंगी। बीड़ा उठाया है? बीड़ा उठाया मैंने। सही है, सही है। अरे ऐसे प्रधान कह जाएंगे, फिर हमारे फिर चौधरी की लौंडिया कहने का फिर नाम। सही बात है, मेरे क्या ये ठल्ले प्रधान है क्या? हाँ। ठीक है, राम राम। राम राम, चल। अरे ओ चौधरी की छोरी, बाहर आ। अरे हाँ प्रधान जी आ गए। हाँ, देख, हमने सारा पैसा उगा लिया। उगा गांव लिया? का सब उगा लिया। अब तो तू हमें नंबर 1 का बिजनेस करवा दे। क्या है वो? हैं? चलो ठीक है। तो हाँ बता। मैं ये कह रही हूँ, तुम एक काम करो। हाँ बोल। मुझे कितने पैसों से स्टार्ट करना चाह रहे हो? तू कितना से कराना चाह रही है? अब तो हम तो बहुत पैसा है। तुम्हारे ऊपर बात है। अरे हम तो ये चाहेंगे कि तू पूरे हिंदुस्तान का पैसा हमारे घर में आज ही रख दे। अच्छा, और तो क्या? फिर एक काम करो, हाँ? फिर तुम करो 1 लाख से शुरू। ले तो बड़ी सोच, बड़ी रकम, हाँ, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, कारोबार। बिल्कुल। देखो सुन चौधरी की छोरी, देख अभी तो हम ये चाहे हैं कि फिलहाल 10,000 से स्टार्ट करना है। हाँ, यही बात सही कह रहे हो। हाँ, तो फिर हम चले तेरे साथ? तुम चलो। हाँ, लेकिन सुनो, वहाँ एक नंबर लगाया जाता है। हाँ तो हम देखो, लगाएंगे। अगर तुमने 10,000 से स्टार्ट किया, हाँ। तब तुम्हें 1 लाख आएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं है कि नहीं? हाँ ठीक और है। देखो, वो तुम्हारी किस्मत है, मैं पहले ही बता रही हूँ। अच्छा, पर तुम्हारी किस्मत बढ़िया है, मुझे पता है, तुम लकी हो। तुम इस गांव के लिए भी लकी हो। देखो चौधरी की छोरी, हाँ। देख हमें तो शहर वहर जाना ना है, हाँ। ठीक है। और रहा पैसे का सवाल, तो देख ये रहा 10,000 रुपये, ला। रख इसे।
और नंबर हम तुझे बताए जाते हैं, ठीक है? और वो नंबर तू लगा दियो शहर जाके, पक्की बात है ना? लगा देगी? अरे हाँ हाँ, चिंता आंखें मत निकाल। सुनो, कौन सा हाँ। नंबर बता रहे हो? 51 51 50 के ऊपर 1। 50 के ऊपर 1 51। हाँ, ठीक है, 51। ठीक है, तो ठीक है। ठीक है ना? सुनो, हाँ मैं वो नंबर लगा दूंगी, फिर तो तुम्हारा पैसा ही पैसा। हाँ। चांदी चांदी है। ठीक है, मगर ईमानदारी से सारा पैसा दे दियो। अरे ईमानदारी तो कूट कूट के भरी हुई है हमारे वो बाप तो मुझे दादा मालूम है, हमारे पुरखों खर्च में। जितने चौधरी कभी बेईमानी ना करते हैं। अबे चौधरियों ने ही तो इस देश का बेड़ा गर्क करा है। चोटे नंबर 1 नंबर 1 किक उठाएगी रे, समझे? सामने वाले का बेड़ा गर्क करने वाले चौधरी। अरे चौधरियों ने तो कभी किसी का भला सोचा ही नहीं है। मेरी बात सुन अरे लो। सुन तो सुन सही। लो। ओ चौधरी की छोरी, ओए प्रधान के छोरे रुक जा। हाँ। मेरी बात सुन लो पहले। हाँ। अब बात यहाँ तक आ गई है। बोल। हाँ। तो मेरी बात सुन हाँ, लो। सुना। चौधरी ना होते ना, हाँ। तो तुम जैसे को ना, तो बाहर के कुत्ते भी ना पूछ रहे होते। चौधरी ना होते ना, अबे तो तुम्हें कोई चौधरियों बाप ने- से बाप ना कहता। अबे चलो, अबे चौधरियों ने हमेशा दूसरे का बेड़ा गर्क और अपनी ठंडी सड़क करी है। अबे उठाएगी रो। अरे मैं ये पूछ रहा, ये कौन सा गांव है? मोहनगढ़ी? नहीं, बम्बई में खड़े हो, जू चौपाटी पे खड़े हो। भाई तुम्हारे गांव में किसी को संस्कार सिखाया ना सिखाया? हाँ, हाँ। अपने बड़ी बुढ़न से ऐसी बात करो तुम लोग। आते ही हमारे संस्कारों पे उंगली उठाने लगो तुम। पहली बात तो ये अरे बताओ ये तुम हो कौन? बम्बई ना, ये बम्बई कैसे हो जाएगा? अरे हाँ, ये वही है जिसका तुमने नाम लिया बम्बई तो है। हमारे दादा परदादा भी न जा पाए हैं। तूने कहा बम्बई देखा है तेरे पिताजी ने? तुम बोलते बड़े हो सही में। नहीं, बोलने की बात तो यूँ कहनी पड़ी है बेटा कि कम से कम आदमी सामने से मिल रहा है कोई, चाहे तुमसे तो बड़ा ही हूँ और तुमसे बड़ा हूँ, तो इसका मतलब तुम्हें रामा कृष्णा राधे राधे राम राम सलाम हम कुछ तो अपने करते जान हो। पहचान वालों को राम राम करते हैं, अनजान आदमी को राम राम नहीं करते। अच्छा, मतलब गांव में जो जानकार जो है उन्हें राम राम के करते बस, हैं। फालतू आदमियों को नहीं। अच्छा, आपको तो हम बताओ तुझे क्या काम है? मतलब हम तुझे क्या लपाड़िया नजर आ रहे हैं सकल सूरत से? देखिए, अरे हम आज का- पिरदान है हम। कहाँ के? कहाँ के? मंजूरगढ़ी के। मंजूरगढ़ी का नाम सुना है? वहाँ के हम, हमारा सिक्का चलता है वहाँ हमारा। मंजूरगढ़ी? हाँ, मंजूरगढ़ी। आहा, होंगे तो फिर हमसे क्या काम है ये तो बताओ। अरे काम ये है कि हमारे लड़के की सतीश की शादी हुई थी इस गांव में। अब वो घर में भूल चुका हूँ। कौन से घर में शादी हुई थी? सतीश की, हमारे बेटे की शादी हुई थी इस गांव में। एक बात बताओ। और पक्का सा मकान है उनका। एक मिनट, देखिए यहाँ शादी नहीं होती, सारी शादियाँ यहाँ से जितनी भी होती हैं गेस्ट हाउस में होती हैं। हाँ, तो हमारी भी गैस, हमारे लल्ला की भी, यहाँ सतीश तो की भी। गधे घोड़ों को भी शादी नहीं होती इस गांव में, तो ये समझ लो। मतलब गधे घोड़ों की भी नहीं होती का जानवरों से भी बदतर गांव है ये तुम्हारा? क्या मतलब गधे घोड़ों की भी शादी नहीं होती? यहाँ वैसे नहीं तो होती यूँ कहो तो फिर हमारे लौंडा तो फंस गया। हैं? यहाँ तो इसका मतलब गधे घोड़ों की भी शादी नहीं होती। अरे बोलते बहुत हो आप। अरे बोलने की क्या बात है मैंने भाई? ये पहले कहा है। जवाब दे, तूने क्या कही कि गधे घोड़ों की भी शादी नहीं होती? तो क्या मतलब गधे घोड़ों से भी ज्यादा बदतर गांव है ये? हमारे तो इसका कहने- मतलब तो मेरे- हमारा लौंडे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है हाँ। कि गधे घोड़े ही शादी कर सकते हैं यहाँ। गधे घोड़े ही शादी कर सकते हैं? जो गधा होगा इसका कोई- मतलब इंसानों के लिए रिश्ता नहीं होना चाहिए यहाँ नहीं, इसका मतलब गधे एक एक सब गधे गधों से भरा हुआ है। अरे भैया तुम काम बताओ क्या काम है? अरे यहाँ बगल काम- मत खाओ, पागल खाने से छूट के आए हो, मुझे ऐसा लग रहा उसका है। पक्का मकान है। मैं एक बार आया था बस, जब वो समझी जबरदस्ती लाया था, मैं भूल चुका हूँ। पक्का मकान और लो गांव जी, लो। में मेरी बात सुन ले, सबसे अच्छा मकान मेरे समझी का ही है, ये समझ ले। तुम्हें देख के तो जरूर लग रहा है कि हाँ तुम्हारे समधी का ही अच्छा मेरी होगा। समझी का है। क्यों, तुझे दिखे ना है? एक बात बताओ, हाँ? तुम्हारे अरे मंजूरगढ़ी का प्रधान बोल रहा है ये। है तेरे ये समझ ले, उसकी तो कोई औकात ही ना है, मगर मैंने जोड़ लिया रिश्ता। सुक्का के कोई दोस्त मिलने वाला, वहाँ ने रिश्ता बताया। अरे कम बोल लिया करो ने, बोलते कम इतने हो। तो फिर बोले जा रही है। मैं ये कह रही हूँ हाँ? कि जब तुम्हारे लड़के की शादी हुई थी, हाँ। तो बहू को बेटा तुम यहाँ से करा के ले गए नहीं ले गए? अरे ले गया था, मगर अब इस गलियों में अंदर ये गली सी है, सबसे पक्का मकान और सबसे बढ़िया मकान बस इस गांव का, ये समझ लो वो फटुआ है। अब देख सुन ले मेरी बात, हम विदा करा के जो ले गए थे वो गेस्ट हाउस से ले गए थे, ठीक है? अच्छा, हाँ, सारे काम गेस्ट हाउस में हुए थे।
हाँ ये मालूम है कि मतलब वाको इस गांव में सबसे पक्का मकान उसी का ही है, सबसे बढ़िया। हाँ, यहाँ का सबसे बड़ा फटुआ वही है, ये समझ लो। मतलब फटुआ है तो फिर तो आप हमारे मुकाबले के हिसाब से नहीं है तो वो। फिर तो आप भी फटुआ ही हुए। नहीं, हम तो एक प्रधान बात है, बताऊं? मंजूर गढ़ी के प्रधान है। अरे मंजूर गढ़ी का तो नाम है पूरे अपने आप हिंदुस्तान में। कह रहे हो हम नहीं कोई इस प्रधान को मानते। नहीं, पूरा हिंदुस्तान मानता है ना मंजूर गढ़ी को। और बड़े बड़े, अरे वाह, बड़े बड़े काबिल लोग पैदा हुए हैं वहाँ। ऐसा लग रहा है ये आदमी कल्ली पागल खाने से छूट के आया है। एक क्या काम कर- नहीं, ये तू अपने अब्बा का पता बता रही है? देख भाई, हम अगर पागल हो चुके हैं तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे उनके पास, क्योंकि उन्होंने अगर हमें रोन दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो इज्जतदार आदमी हैं। ऐसा है हाँ। जिसके घर आए हो ना, जहाँ पक्का मकान दिखे उसी में घुस जाना जाके। ठीक है, मतलब घुस जाए। हाँ, और घुस निकलना जाएंगे, मत। देख ले। निकल, अरे रहने दो, तुम्हारे बाप दादी ना घुस। देख हम तो ऐसे घुसेंगे तो क्या निकलेंगे फिर। तो घुसो तो सही जाके।